10वीं का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 6। प्रश्न है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। यानी हमें ये व्याख्या करनी है कि ये संख्या और ये संख्या भाज्य संख्या क्यों है। तो सबसे पहले हम देखें भाज्य संख्या कौन सी होती है। जिन संख्याओं के गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं वो सभी भाज्य संख्याएं होती है। जैसे हम कोई सी भी संख्या लें, हमने संख्या ली 4। अब इस संख्या 4 के जो गुणनखंड क्या होंगे, एक तो 1 का भाग चला जाएगा इसमें और 2 का भाग चला जाएगा और 4 का भी चला जाएगा। यानी इसके जो गुणनखंड हैं 2 से ज़्यादा है। अगर इसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा है तो ये हो जाती है भाज्य संख्या। एक अभाज्य संख्या का भी उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए चलो हमने 3 ले लिया तो 3 के गुणनखंड होंगे 1 गुणा 3, यानी कि 3 एकम 3। इसके अलावा इसके कोई गुणनखंड नहीं होंगे तो ये हो जाती है अभाज्य संख्या। यानी अभाज्य संख्या के गुणनखंड 2 से अधिक नहीं होते और भाज्य संख्याओं के गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं। तो अब हम देखें इन संख्याओं को, यानी हमें ये व्याख्या करनी है कि ये भाज्य संख्या है। तो सबसे पहले लें इसे, यानी कि हमारे पास है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, ये संख्या दी हुई है। अब इसमें हम देखेंगे कि 13 यहाँ पर है, 13 यहाँ पर है, तो 13 दोनों में है तो 13 ले लेंगे कॉमन। 13 कॉमन लेने पर यहाँ बचेगा 7 गुणा 11 गुणा, यहाँ 13 था वो बाहर आ गया, यानी 13 एकम 13 प्लस कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। तो 13 का भाग 13 में कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, यानी 13 एकम 13। अब यहाँ बचेगा 13 एकम 13। इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 13 ब्रैकेट में है 7 गुणा 11 गुणा 1। तो 7 का 11 से गुणा करेंगे तो 11 सत्य होता है 77 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1, यानी ये हो जाएगा 13 ब्रैकेट में है 77 और 1 78, यानी ये हो जाएंगे 13 गुणा 78 और गुणा 1 भी होगा और 78 के और भी गुणनखंड होंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगी भाज्य संख्या। तो यहाँ लिखें यह एक भाज्य संख्या है। कैसी है, भाज्य, क्योंकि इसके गुणनखंड है 2 से ज़्यादा है, ये हो जाएगी भाज्य संख्या है। बस ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम देखें इसमें, यहाँ है हमारे पास 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस में है 5। अब देखें इसमें कॉमन क्या है, 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, यानी 5 है कॉमन। तो 5 को हमने बाहर निकाला, यहाँ बचेगा 7 गुणा 6, यहाँ बचेगा 5 एकम 5 1 गुणा 4 बचेगा गुणा 3 बचेगा गुणा 2 गुणा 1 प्लस में है 5 एकम 5, तो यहाँ हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5। 7 गुणा 6 गुणा 1 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इन सब का हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1008। 1008 प्लस में है 1, तो यहाँ कर दे प्लस के 1, ये हो जाएगा 5 ब्रैकेट में हो जाएगा 1008 प्लस 1, यानी कि 1009। अब ये हो गया 5 गुणा 1009 और 1 से किसी में भी गुणा करें वही रहता है, यानी इसमें भी हमने दिखा दिया कि इसके जो गुणनखंड है 2 से ज़्यादा है तो ये भी हो जाएगी भाज्य संख्या। यहाँ लिखें यह भाज्य संख्या है, यानी यह भी भाज्य संख्या है और यह भी भाज्य संख्या है। हमने ये व्याख्या कर दी कि दोनों ही है भाज्य संख्या है। यानी इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।